सो हेलो थिंकर्स, आज हम क्लास सिक्स हिस्ट्री का चैप्टर वन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हम इसमें पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी हमने चैप्टर के बारे में जाना है। ठीक है, ओके। सबसे पहले यहाँ पर एक रशीदा का क्वेश्चन हमें दिखाया गया है कि रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago. रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तभी उसने देखा स्मॉल, एक हेडलाइन देखी छोटी सी, उसमें लिखा था 100 years ago। तो उसने मतलब सोचा कि यार किसी को कैसे पता हो सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, है ना। Could anyone know what had happened so many years ago? क्या हुआ था 100 साल पहले। फाइंडिंग आउट what happened, क्या हुआ था। yesterday you could listen to the radio। देखो, कल, अगर हम कल की बात करें तो हम एक रेडियो को सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर का हम किसी से पूछ सकते हैं, किसी को कुछ इंसिडेंट याद हो। ठीक है, बट वट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि बहुत लंबे समय पहले क्या हुआ था। तो इस चीज़ को ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला है हमारे पास वट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, पास्ट के बारे में हम क्या जानते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, वट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव। ठीक है, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। देखो, हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। ठीक है, वट पीपल एट मतलब लोगों ने क्या खाया। ठीक है, इसके अलावा, रुको मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, वट पीपल एट, लोगों ने क्या खाया। ठीक है, एंड इसके अलावा द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, उन्होंने क्या, कैसे कैसे वो कपड़े पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, कैसे घरों में वो रहते थे। ठीक है, इसके बारे में हम पता लगाएंगे। ठीक है, पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं कि वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और कैसे घरों में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट लाइफ्स ऑफ हंटर्स, हम क्या ढूंढ सकते हैं, हम लाइफ हंटर्स की लाइफ देख सकते हैं। ठीक है, हर्डर्स की लाइफ देख सकते हैं, फार्मर्स की लाइफ देख सकते हैं, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन। ठीक है, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। ठीक है, इनके बारे में हम देख सकते हैं। देखो, इसमें क्या बताया है कि हंटर्स मतलब शिकारी होते हैं, हर्डर्स मतलब जो पशुपालन टाइप करते हैं। ठीक है, फार्मर्स किसान, रूलर्स ऐसे रूलर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए। ठीक है, प्रीस्ट मतलब पुजारी, और क्राफ्ट पर्सन आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, है ना। तो हम इनके बारे में देखेंगे कैसी लाइफ थी इनकी। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे कैसे गेम्स खेलते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे सैंग। ठीक है, इसके अलावा वो स्टोरीज कैसे सुनते थे। प्लेस दिस, द प्लेस, प्ले मतलब जो हमारे सामने जो परफॉर्म होता है। ठीक है, प्लेस वो कैसे प्लेस को देखते थे। ठीक है, द सॉन्ग्स दे सैंग, वो कौन से गाने गाते थे। ठीक है, वेयर डिड, सॉरी, अरे यार, ठीक है, इसके अलावा देखो, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप वन पेज टू। ठीक है, अभी नर्मदा का मैप दिया है, वो हम देखेंगे। ठीक है, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर्स फॉर सेवरल 100 years। तो हमें क्या पता चला कि जो लोग हैं ना, वो नर्मदा रिवर के पास रहते थे, किनारों पर रहते थे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे पानी होगा हम वहीं पे रहना पसंद करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे जो रोजमर्रा के कार्य हैं वो कंप्लीट हो सके। वो सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, जो लोग रहते थे वो क्या थे, स्किल्ड गैदरर्स थे। दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, लोग जो अपना भोजन इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट्स एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। ठीक है, दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स का भी शिकार करते थे। तो इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम कल की बात पता लगा सकते हैं रेडियो से, टेलीविजन, न्यूज़पेपर से, और हम लास्ट ईयर की बात पता लग सकते हैं, हम किसी से पूछ सकते हैं कि किसी को कुछ याद हो तो। लेकिन हम लॉन्ग लॉन्ग वो क्योंकि वो इंसान भी जिंदे नहीं होंगे। ठीक है, जो वहाँ पे उस टाइम पे थे, तो हम कैसे पता लगाएं। तो वट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या चीज़ जान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे। ठीक है, क्या पहनते थे और कैसे घरों में वो रहते थे। हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उन लोगों की लाइफ्स को
ढूंढ सकते हैं, उनकी लाइफ्स के बारे में जान सकते हैं, जो हंटर्स थे, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिसंस, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स। हम ये जान सकते हैं कि लोग उस टाइम पर बच्चे कैसे गेम्स खेलते थे, कैसे प्लेस को वो देखते थे और कैसे गाने वो गाते थे, ठीक है। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन, जो इसमें क्या नर्मदा का रिवर मैप दिया हुआ वो हम देखेंगे। पीपल हैव लिव्ड along the banks of this river for several hundred thousand years, ठीक है। लोग यहाँ पर हजारों साल यहाँ पर रहे थे, ठीक है। some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, जो लोग यहाँ पर पहले रहे थे वो skilled gatherers थे, मतलब चीज़ों को इकट्ठे करने वाले, ठीक है। skilled थे वो इस चीज़ में, मतलब कुशल थे। दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, लोग जो फूड इकट्ठा करते थे। दे नो अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, ठीक है। वो जानते थे, क्या जानते थे, न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, की प्लांट्स की कितनी वेल्थ है, ठीक है, इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, कैसे कैसे प्लांट्स है सबके बारे में वो जानते थे। एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स, एंड हर चीज़ वो कलेक्ट करते थे, रूट्स को, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, ठीक है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स का भी शिकार करते थे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पेज डन हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ फाइंड द सुलाइमान एंड कीर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें नर्मदा रिवर का दिखाया गया है, जिसे बताया था नर्मदा रिवर, ठीक है। ये हमारे नर्मदा रिवर है इधर, इसको मैं मार्क भी कर सकती हूँ। आई डोंट नो ये चल क्यों नहीं रहा है, बट इट्स ओके, ठीक है। तो मतलब नर्मदा रिवर आपको देखो विजिबल हो रही होगी नर्मदा रिवर, ठीक है। Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest, some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. तो क्या बताया गया है, इसमें क्या बोला है, फाइंड द सुलेमान एंड कैथर हिल्स, आपको यहाँ पर ढूंढिए नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट देखो, यहाँ पे किर्थर हिल्स है, इसके अलावा सुलेमान हिल्स नॉर्थ वेस्ट में, ये सुलेमान, सुलेमान किर्थर हिल्स, ठीक है। इधर आपको दिख रहे होंगे सुलेमान और किर्थर हिल्स, ठीक है। उनको ढूंढने के लिए बोला है। इसके अलावा देखो, ये पेरेंट्स चिल्ड्रन को हटा देते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं। So some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago. Some of the areas जहाँ पर women and men ने first began to grow crops, जहाँ पर उन्होंने crops को उगाना स्टार्ट किया था, such as wheat and barley। कौन सी क्रॉप उगाई थी उन्होंने, wheat उगाया था, ठीक है, and barley। ओके, अबाउट 8,000 ईयर्स अगो आर लोकेटेड हेयर, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है 8,000 ईयर्स अगो जब व्हीट एंड बार्ले लोगों ने उगाया था। पीपल ऑल्सो बिगिन रियरिंग एनिमल्स, लोग एनिमल्स को भी रियर मतलब पालने लगे थे, जिसके शीप, गॉट, कैटल, ठीक है। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, कौन से एनिमल्स वो पालने लगे थे, शीप, गॉट, कैटल, ठीक है। एंड लिव्ड इन विलेजेस, और वो गाँव में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। गारो हिल्स हमारे यहाँ पे क्या नॉर्थ ईस्ट में होती है, ठीक है। ओके, एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। और विंध्यास हमारी क्या है, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। और दे दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। देखो यहाँ पर इसको कंप्लीट मैप को अच्छे से देख लो कि क्या क्या है इसमें। कीर्तन और सुलेमान हिल्स है, यहाँ पे काबुल रिवर है, यहाँ पे इंडस रिवर है, इधर साइड से जा रही है। यहाँ हमारे पास झेलम रिवर है, चेनाब रिवर है, यहाँ रावी, यहाँ ब्यास, यहाँ सतलज, ठीक है। ये थार डेजर्ट है। इसके बाद ये यमुना रिवर है, चंबल है, गंगा है, ठीक है। यमुना वो गंगा में मिल रही है, चंबल रिवर भी गंगा में मिल रही है। ये सोन रिवर है, ठीक है, यहाँ हिमालय से आ रही है रिवर, ये गंगा रिवर है हमारे पास। ये विंध्यास है, यहाँ पे विंध्यास, ठीक है, माउंटेन्स। यमुना रिवर है, सतपुड़ा, ये ताप्ती, यहाँ पर गोदावरी रिवर है, यहाँ पे कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर है, यहाँ पे नार रिवर है, यहाँ पे कावेरी रिवर है, और इधर गोदावरी रिवर है, ठीक है। ये हमारे पास अरेबियन सी है, लक्षद्वीप, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ये गारो हिल्स, ये गंगा, ये ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। हमने सारी चीज़ देख ली है, ठीक है। फिजिकल मैप है ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अंडमान निकोबार इधर है, इंडियन ओशन, सारा मैप हमने देख लिया, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा हम नेक्स्ट पेज को देखते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं।
इसमें कहाँ से स्टार्ट, कहाँ पर छोड़ा था हमने, देखो यहाँ पर क्या था, देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, कुछ एरियाज थे जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप, जहाँ पर एग्रीकल्चर कृषि डेवलप हुई, ठीक है। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, ठीक है। जहाँ पर सबसे पहले राइस उगाया गया वो कहाँ था, विंध्यास के नॉर्थ में था, ओके। ठीक नॉर्थ के विंध्यास में था, ठीक है। ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज हमारे पास क्या होती है, स्मॉलर रिवर्स होती हैं जो लार्जर रिवर्स में, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरी क्या है, यमुना, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर इंडस के लिए बोला गया है। तो हम इंडस वाला मैप दोबारा से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो इंडस रिवर है, इसमें कौन कौन सी रिवर्स आ रही है, देखो काबुल रिवर आ रही है इधर से, इधर से झेलम आ रही, चेनाब आ रही, रावी आ रही, सतलज आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने क्या बताया था कि विंध्यास के नॉर्थ में क्या थे, राइस हो गए थे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज वो स्मॉलर रिवर्स होते हैं जो कि दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, जो लार्जर रिवर में बहती हैं। अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स, ठीक है। 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज जो फ्लोरिश्ड हुई थी ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स। Later, about 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. So 4700 years ago, 4700 साल पहले, some of the earliest cities flourished हुई थी इन रिवर्स की किनारों पर। Later, about 2500 years ago, cities develop होना स्टार्ट हुई थी गंगा के पास and its tributaries and along the sea coast, ठीक है। Locate the Ganga and its tributaries called the sun. Locate the Ganga and its tributary called the sun. Okay. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad. एंशियंट टाइम्स में जो एरिया था अलॉन्ग विद द रिवर्स ऑफ द साउथ ऑफ गंगा, गंगा के साउथ में, उसको क्या बोला जाता था, मगध बोला जाता था, ठीक है, ठीक है। जो कि इसमें पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ओके। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, इसके जो रूलर्स थे वो पावरफुल थे एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, उनका बहुत बड़ा राज्य था। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, जो राज्य थे वो और भी कंट्री के हिस्सों में थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, जो लोग थे वो एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जाते थे। द हिल्स and the high mountains including the Himalayas, deserts, rivers and seas made journeys dangerous at times. क्या होता था, जो हिल्स थे, बड़े बड़े पहाड़ थे, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट्स, सॉरी, पहाड़ थे, सीज, समुद्र थे, वो जर्नी को डेंजर बनाते थे कभी कभी, ठीक है, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। सो मैन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च लिवलीहुड, इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, वो क्या करने लगे, मतलब जीविका की तलाश में वो इधर उधर घूमने लगे। एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिसास्टर्स लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, मतलब सूखा या बाढ़ आ जाती थी, उनसे स्किप करने के लिए वो जगह जगह जाते रहते थे। समटाइम्स मैन मार्जिन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड्स, कभी कभी क्या होता था, जो मैन थे, जो इंसान थे, वो क्या करते थे उस टाइम पर, आर्मीज में जाते थे, ठीक है, दूसरों के लैंड्स को झपट लेते थे। एंड बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल विद caravans और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। कारवानी होते हैं, इसी प्रकार जो मर्चेंट्स होते थे, जो व्यापारी टाइप के लोग होते थे, वो शिप्स में चलते थे, कारवां लेकर चलते थे, ठीक है, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, उसमें अच्छा सामान होता था और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वर्क फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो रिलीजियस में धार्मिक गुरु थे वो भी गांव गांव जाते थे, टाउन टू टाउन, शहर से शहर जाते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे, और वो रुकते थे बीच में, लोगों को सुझाव देते थे, उनको एडवाइस करते थे कि कैसे जीवन जीना चाहिए, इस टाइप से, ठीक है। और वो अपने रास्तों को बदलते रहते थे, वो इनका कोई फिक्स पोजीशन, इनका फिक्स कोई घर नहीं था, वो जगह जगह जाते थे, जहाँ रात हो जाती थी वहीं रुक जाते थे। Finally, some people perhaps traveled driven by the spirit of adventure. कुछ लोग कैसे जाने लगे इधर उधर एडवेंचर के तौर पे, है ना, एडवेंचर के कुछ अच्छा करते हैं जीवन में, कुछ मज़ेदार करते हैं। Wanting to discover new and exciting places, ठीक है, कुछ अच्छे प्लेसेस ढूंढने के लिए, अच्छे न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस ढूंढने के लिए वो इधर उधर जाने लगे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ उनके विचार बढ़ने लगे, ठीक है। Why do people travel nowadays? अब लोग क्यों ट्रैवल करते हैं?
Look at map one once more. Hills, mountains, and seas form the natural frontiers of the subcontinent. ठीक है, hills, mountains, and seas क्या natural frontiers है subcontinent के. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains. ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि एक बार हम मैप को देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हिल्स, माउंटेन, सीज और ये नेचुरल फ्रंटियर्स है, मतलब ये एक तरीके से कवच टाइप थे. ठीक है, वेल इनको तो आसानी से क्रॉस नहीं किया जा सकता, तो दोज हु वांटेड कुड डिड स्केल द माउंटेन, कुछ लोग करते थे इनको भी. ठीक है, एंड क्रॉस द सीज को भी क्रॉस कर लेते थे. पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू द कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर. अक्रॉस द फ्रंटियर्स लोग आते थे, है ना, और वहाँ पे सेटल हो जाते थे. दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, इसकी वजह से हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस बढ़े थे. पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन. जब लोग इधर उधर से जाएंगे तो बताएंगे अरे हम तो ऐसे करते हैं, तुम ऐसे करते हो, इस टाइप से. ठीक है, वो म्यूजिक वो कुछ और सुनते होंगे, वो कुछ और सुनते, तो एक दूसरे से शेयर करने लगे सभी. एनिमल कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स. ठीक है, तो ऐसे वो फूड भी कुक करने लगे. ओके, ठीक है, इसमें हमारा क्या रह गया था ये देख लेते हैं क्या लिखा है. Basically, this is a map of South Asia, including the present countries of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, and Sri Lanka. Okay, and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China, and Myanmar. South Asia is often called a subcontinent because, although it is smaller than a continent, it is a very large and is separated from the rest of Asia by seas, hills, and mountains. ठीक है, ओके, इसको एक बार पढ़ लेते. इसमें क्या लिखा है कि ये जो मैप दिखाया गया है वो साउथ एशिया का मैप है. ठीक है, साउथ एशिया यानी इंडिया, क्योंकि साउथ एशिया में ही आता है. ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट कंट्रीज कौन कौन सी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका. एंड निबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी, इसमें अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, साउथ एशिया. ठीक है, म्यांमार. ठीक है, साउथ एशिया को क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है बिकॉज ये स्मॉलर है कॉन्टिनेंट से, लेकिन ये बहुत लार्ज है. एंड वो सेपरेटेड है एशिया, रेस्ट ऑफ द एरिया एशिया से वो कैसे सेपरेटेड है, सी, हिल्स और माउंटेन्स. ठीक है, ओके. So, names of the lands. Names of the land. Okay. Two of the words we often use for our country are India and भारत. हम दो नेम अपनी कंट्री के लिए यूज़ करते हैं. हमारे कंट्री के बहुत सारे नाम, जैसे जम्बू द्वीप भी है. ठीक है, हिंदुस्तान है, इंडिया, भारत. ठीक है, बहुत सारे नाम हैं. तो हम इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. जो इंडिया जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, इंडस से आया है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है सिंधु. ठीक है, संस्कृत में. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको संस्कृत में सिंधु बोला जाता है. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. अपने एटलस में ईरान और ग्रीस को खोजो. ठीक है, the Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or Indus, and the land to the east of the river was called India. The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who were mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in the Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. Okay, समझेंगे क्या लिखा है. जो इंडिया है वो कहाँ से आया है, ये कहाँ से, जो टर्म हम इंडिया बोलते हैं अपनी कंट्री को, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये हुआ है इंडस से. ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, सिंधु बोला जाता है संस्कृत में. इंडस को संस्कृत में सिंधु बोला जाता है. इरानियंस और ग्रीक्स जो हमारी कंट्री में आए थे थ्रू द नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आए थे 2500 साल पहले. एंड वी फैमिलियर विद द इंडस, और वो इंडस से क्या थे, फैमिलियर थे इंडस रिवर से. कॉल्ड इट द हिंदोस और इंदोस. ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, हिंदोस बोलते थे वो और इंदोस बोलते थे. ठीक है, एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया. और जो लैंड थी, लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, रिवर की तरफ, रिवर की ईस्ट की तरफ जो लैंड थी उसको क्या बोलने लगे, इंडिया. जो भारत नेम था वो कैसा था, वो उन लोगों के लिए यूज होता था, यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे. एंड वो मेंशन द ऋग्वेदा, जिनका मेंशन ऋग्वेदा में भी है. द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत में 3500 ईयर्स अगो. लेटर वो कंट्री के लिए भी यूज करने लगे. ठीक है, अब आते फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. बहुत सारे तरीके होते हैं पास्ट के बारे में खोजने के लिए. वन इज टू रिसर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन
इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। सबसे पहले बुक्स के बारे में खोजो, ठीक है, बुक्स पढ़ो, दैट वर जो बुक्स बहुत साल पहले लिखी गई थी उनके बारे में पढ़ो। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, उनको क्या बोला जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि वो हाथों से लिखी गई थी। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनु मीनिंग हैंड, ठीक है, वो मनु वर्ड से आती है जिसका क्या मतलब है, हैंड, हाथ, ठीक है। दीज वर यूजुअल रिटन ऑन पाम लीफ, इनको कौन से लीफ पे लिखते थे, पाम लीफ पे लिखते थे, पाम लीफ, अरे यार, पाम लीफ पे लिखते थे। एंड on the specially prepared bark of a tree known as the birch which grows on the Himalayas, ठीक है। स्पेशल बार्क पे लिखते थे जिसको बर्च बोला जाता था, जो कि स्पेशली कहाँ उगते थे, हिमालयाज में उगते थे, ओके, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, अ पेज फ्रॉम द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, यहाँ पर एक पेज दिया गया है जो कि पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 years ago, उसको हजारों साल पहले लिखा गया था। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस, पाम लीव्स को पेजेस में कट किया जाता था एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स, उनको एक साथ बांध दिया जाता था कि वो बुक बन जाए। टू सी अ बर्च पार्क, अगर हमें बाग की मैन्युस्क्रिप्ट देखनी है तो हमें पेज नंबर 35 पे जाना होगा, ठीक है, ओके। सो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, लेट्स सी नेक्स्ट में क्या बताया। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries, ठीक है। ओवर द ईयर, सालों में क्या हुआ, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको भाई इंसेक्ट्स खा गए, ठीक है, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, बट मैनी हैव सर्वाइव, कुछ बहुत सारी बच भी गई। क्या कहाँ पे बच गई, टेम्पल्स, मंदिरों में बच गई, मॉन्स्ट्रीज मतलब मठ, उनमें भी बच गई, ठीक है। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये जो बुक्स है ना वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ डील करती थी। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, कैसी कैसी चीज़ें होती थी इनमें, रिलीजियस बिलीव्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। द लाइफ्स ऑफ किंग, जो राजा लोग होते थे उनका कैसे जीवन होता था, मेडिसिन एंड साइंस, ठीक है, इन सब बारे में जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो डील करती थी, ओके। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, इसके अलावा क्या क्या थे, एपिक्स थी, पोम्स थी, प्लेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, ये सभी संस्कृत में लिखी थी। अदर्स वर इन प्राकृत लैंग्वेजेस यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, ऑर्डिनरी लोग प्राकृत यूज करते थे, है ना, एंड तमिल। तो इन सारी लैंग्वेजेस में हमारे पास अवेलेबल थी मैन्युस्क्रिप्ट्स, प्राकृत लैंग्वेज में अवेलेबल थी, तमिल में, संस्कृत में अवेलेबल थी। और किसके साथ ये लोग डील करते थे, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो रिलीजियस बिलीफ, उन लोगों की क्या मान्यताएं थी, क्या वो धर्म मानते थे, क्या वो रिचुअल्स करते थे, राजाओं की जिंदगी कैसी रहती थी, मेडिसिन एंड साइंस के बारे में भी वो बुक्स थी, ठीक है। इसके अलावा कुछ एपिक्स थे, जैसे महाभारत का एक एपिक है इस टाइप से, ठीक है, एपिक, पोम्स एंड प्लेस, ठीक है, ये सारी चीज़। यू कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ सकते हैं, ओके। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे, सच ए स्टोन और मेटल, ठीक है, इनको स्टोन या मेटल जैसे हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था इंस्क्रिप्शंस को, ओके। अरे, sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, कभी कभी क्या होता था कि जो राजा लोग होते थे ना वो अपने अपने जो ऑर्डर्स वो देते थे, जैसे आम जनता के लिए जो ऑर्डर्स होते थे उनको वो इंस्क्राइब करा देते थे ताकि लोगों ने समझ सके, देख सके, पढ़ सके और उन रूल्स को फॉलो कर सके। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, अदर तरीके की भी इंस्क्रिप्शंस थी वेयर मैन एंड फीमेल इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, मतलब जो भी वो कार्य करते थे उनको भी वो इंस्क्राइब कर देते थे, ठीक है। मैन या विमेन हो सकते हैं, किंग, क्वीन, कुछ भी है ना, कोई भी हो, वो अपने जो वो कार्य करते थे उनको वो रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड कर देते थे इंस्क्रिप्शंस की फॉर्म में। सो फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, ठीक है। ऑब्वियसली कोई राजा है वो दूसरे राजा को हराएगा तो उसके लिए तो ये बहुत गर्व की बात है, तो वो क्या करता था अपने जो इंस्क्रिप्शन में इस चीज़ को भी लिखवाता था कि मैंने भाई इस राजा को हरा दिया। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफिकल्टीज, क्या आप सोच सकते हो कि हार्ड सरफेस पे लिखने की क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या डिफिकल्टीज होंगी, ठीक है।
एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? एडवांटेज ये हो सकती है भाई वो मिटेगा नहीं, है ना, हमें पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो डेलिकेट होती थी, बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड होती थी ना हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, भाई ये तो नहीं होंगे, है ना, ये भी खराब भी नहीं होंगे इतनी जल्दी, बहुत लॉन्ग लॉन्ग लाइफ रहेगी इनकी। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी अदर, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, जो बनाई गई और जो पास्ट में यूज हुई। Those who study these objects are called archaeologists. जो इन चीज़ों को पढ़ते हैं ना उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी जो पास्ट में यूज हुई, उनको क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, उन्होंने क्या किया? रिमेन्स पढ़े, किसके? बिल्डिंग्स जो स्टोन और ब्रिक की बनी हुई थी, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, इन चीज़ों की, ठीक है। वो इन चीज़ों को पढ़ते थे जो रिमेन्स थे, बिल्डिंग्स, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स। से बिल्डिंग है ऑब्वियसली, अब ऐसी बिल्डिंग तो नहीं रहेगी ना जैसे पहली थी, तो बिल्डिंग का कुछ अंश ही रह जाएगा, तो उसको पढ़ते हैं, ठीक है। और स्टोन की बनी है, ब्रिक की बनी है, ठीक है, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर द एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वो नीचे भी खोजते हैं टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, इन चीज़ों को ढूंढने के लिए, ठीक है, कि कुछ मिल जाए हमें कि कैसे लोग रहते थे पहले, क्या करते थे, क्या खाते थे, ठीक है। सो सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मेड मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। कुछ चीज़ें हमारे पास स्टोन की बनी होती थी, अदर कुछ बोन की, कुछ बेक्ड क्ले या मेटल की, अदर्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। इम्पेरिशेबल मतलब जो नष्ट ना हो, ठीक है, जो हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस की बनी होती थी वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करती थी। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, ये हमारे पास इंस्क्रिप्शन है, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 years ago and was found in Kandahar, प्रेजेंट है अफगानिस्तान, ये कहाँ मिलता है? फिलहाल अफगानिस्तान में, ठीक है, ओके। इट वॉज इंस्क्राइब ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका, कब ये इसको इंस्क्राइब किया गया था? अशोका एक राजा हुआ इतिहास में, तो उसके ऑर्डर्स के पर इसको इंस्क्राइब किया गया था। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 7, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट, जब भी हम कुछ लिखते थे हम स्क्रिप्ट यूज करते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड साइंस, स्क्रिप्ट हमारे पास क्या होती है? लेटर साइंस होते हैं इसके अंदर। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज, जब हम पढ़ते हैं उसको कि क्या लिखा है, क्या बोला गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, ग्रीक टॉप एंड अरेमिक ब्लू, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी? स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस थी, ग्रीक टॉप में और अरेमिक ब्लू, ठीक है, विच वर यूज इन दिस एरिया, इस एरिया में यूज होते होंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये इधर अजीब सा अक्षर बने हैं और इधर देखो कैसे बने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक पॉट दिखाया गया है, यहाँ पर कुछ कुछ दिखाया गया है। अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, ये पॉट है, बर्तन है, ओल्ड सिटी, पुरानी कभी शहर रहा होगा उसकी। पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, ऐसे पॉट्स को 4700 साल पहले इस्तेमाल करते थे। ऐसे अर्दन पॉट्स तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। राइट में क्या दिखाया गया है? देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया है? एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, सबसे पहले हमें क्या दिखाया? एक ओल्ड सिल्वर कॉइन दिखाया गया है। भाई आज के कॉइन्स जो होते हैं हमारे पास सर्कुलर होते हैं, उनको देखो, ठीक है। कॉइन सच एज दिस वन वर इन यूज अबाउट 2500 ईयर्स अगो था, ठीक है, उससे पहले था। इन वट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द कॉइन वंस वी यूज्ड, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये कैसे मुझे अजीब से लग रहे हैं, तो ऐसे थे, ठीक है। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो बोन्स देखते हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की, ये सोचते हैं कि लोग पहले क्या खाते थे, ठीक है। Plant remains survive far more rarely. If seeds of grains or pieces of wood have been burnt, they survive in the charred form, ठीक है। Plant remains survive for more rarely. ऑब्वियस सी बात है, जो प्लांट का रहेगा, प्लांट का कोई पार्ट रहेगा, ठीक है, वो तो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेज ऑफ प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर plants remain survive far more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists?
Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions, and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these resources like clues to about find out about our past. Okay, find out about the past. Okay. वन पास्ट इसमें आपको समझ में आ गया होगा, हिस्टोरियंस हैं वो सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्यों वो मैनस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, आर्कियोलॉजी से क्या करते हैं, वो कुछ सोर्स कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, फिर एक से इन्फॉर्मेशन को दूसरे से कनेक्ट करते चलते हैं, उनको मज़ा आने लगता है, फिर वो बिट बाय बिट धीरे धीरे करके डिटेक्टिव की तरह वो पूरा ढूंढ लेते हैं कि हमारे पास में कैसा था। ठीक है, वन पास्ट और मैनी, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास्ट? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. तो past है वो different groups of people के लिए different है, ठीक है? For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens, obviously. The lives of merchants were different from those of craft persons and so on, ठीक है? मतलब सबकी लाइफ अलग अलग होती है, तो सभी के लिए जो पास्ट है वो अलग अलग रहेगा, ठीक है? Okay, next. Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. है ना? तो हमारे जो नॉर्थ इंडिया में अलग हम कस्टम्स फॉलो करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग कस्टम्स फॉलो होते हैं, साउथ में अलग कस्टम्स फॉलो होते हैं, अदर कंट्रीज में अलग रीति रिवाज टाइप कुछ मानते हैं, ठीक है, सबका अपना अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अंडमान आइलैंड में अगर हम आज लोगों को देखेंगे तो वो अपना फूड कैसे लाएंगे? फिशिंग करेंगे, हंटिंग करेंगे और फॉरेस्ट से अपना फूड लेके आएंगे। बाई कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। डिफरेंसेस सच एज देयर एक्सिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो ऐसे जो ऐसे डिफरेंसेस है वो हमारे पास्ट में भी थे, ये नहीं सिर्फ आज, ये सब आज सभी की लाइफ अलग अलग है, सभी की लाइफ हमेशा से अलग पहले से ही रही है। Besides, there is another kind of difference, और कौन सा डिफरेंस है अलग से? We know a great deal about kings and battles they fought because they kept records of their victories. तो हमने अभी क्या देखा? We know a great deal about kings. हम देखते राजाओं के बारे में, उनके युद्ध जो होते थे, they fought about because they kept records of their victories, और वो अपने जो वो जीतते थे उसका वो रिकॉर्ड भी रखते थे ताकि लोगों को पता चले कि भाई इतिहास में कोई ऐसा राजा भी था जिसने सबको हरा दिया था। Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers और herders did not keep records of what they did. ऑब्वियस सी बात है, उनको अपने अपने जो डेली रोजमर्रा के काम उनको ही कर ले, वही सही है, ठीक है? उनके पास इतना पैसा, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या होगा, या हमारा कुछ पास्ट होगा, या लोग हमारे बारे में पढ़ेंगे, तो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था, ठीक है? वो अपना नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, हंटिंग करना, फिशिंग, फोक, गैदरर्स, मनोरंजन करना, रिक्रिएशन टाइप, ठीक है? वाई आर्कोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ्स। आर्कियोलॉजी हमें हेल्प करती है उन लोगों के बारे में भी जानकारी पता चली, भाई वो सिंपली ऐसे कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे उनके घर थे, क्या उन्होंने मैनेज किया हुआ था। देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। बहुत कुछ है जो अभी भी छूटा हुआ है, अभी भी हमें पता नहीं है लोग कैसे रहते थे। वट डू डेट्स मीन? तारीखों का मतलब क्या होता है? इफ somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी से पूछेंगे तो कोई हमसे कुछ पूछेगा, डेट पूछेंगे, या फिर हम किसी से पूछेंगे तो वो डेट, मंथ और ईयर बता देगा, 2000 एंड समथिंग, ठीक है? These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. जो ये ईयर्स हैं कि हम कब से डेट काउंट करते हैं, ये बर्थ ऑफ जीसस से हम काउंट करते हैं, ठीक है? सो द 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। क्या वो 2000 BC बोलते हैं, ठीक है? मतलब 2000 साल ईयर्स हो गए हमें जब से क्राइस्ट को जब से जीसस का जन्म हुआ, ठीक है? ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. हम किसको 2000 को अपना starting point मानेगा, और हम देखेंगे कैसे पीछे कैसे क्या हुआ था, ठीक है? सब कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है? ओके।
लेटर्स विद डेट्स। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट के जन्म होने से पहले। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स 2000 BC में एनो डोमिनी, ठीक है, बिफोर डेट्स। दिस stands for two Latin words Anno Domini, meaning in the year of the Lord Christ. So 2012 can be written as AD 1200, sorry 2012, ठीक है। Sometimes CE is used instead of AD की जगह हम 8 CE भी यूज करते हैं, BCE before common era। The letter CE stands for common era and BE before common era। We use these terms because the Christian era is now used in most countries in the world। तो Christian era use होता है इसलिए हम इसको use करते हैं। In India, we began using the form of dating from about 200 years ago, and sometimes the letter PP means before present are used. Find two dates mentioned on page 3 with set of letters will for them. Okay, imagine you have to interview an archaeologist. Prepare a list of 5 questions that you will would like to ask her or him. Okay. Keywords क्या traveling, manuscript, inscription, archaeologic, historian, sourced, डेसिफरमेंट, ठीक है। डिसाइफर करना मतलब किसी को डिकोड करना, ठीक है। मैच द फॉलोइंग नमदर वैली, द किंग, ठीक है, मगध, गारो हिल्स, ये सब कहाँ थे। लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। और इसके बाद रिटर्न टू Rashida's question, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट may find which of these could be made of stone। What do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? These are the at least two ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers। Find the word craft persons on page 1, list at least 5 different crafts that you know about today. Are the craft persons men, women, both men and women? What were the subjects on which books were written in the past? Which of these you would like to read? Okay, some important dates. The beginning of agriculture 8,000 years ago, 8,000 साल पहले हमारी एग्रीकल्चर वो स्टार्ट हुई थी। द फर्स्ट सिटीज ऑन ऑफ इन द इंडस, फर्स्ट सिटीज थी इंडस रिवर पे वो 4700 ईयर्स पहले थी। सिटीज इन द गंगा वैली अ बिग किंगडम इन मगध 2500 साल पहले थी, ठीक है। द प्रेजेंट अबाउट 2000 एरिया सी, ठीक है। देखो अगर हम सिविल सर्विसेज के लिए सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें मतलब पता है कि मेंस में आंसर राइटिंग होती है, या फिर हम किसी भी सिविल स्टेट PCS की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए ना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हम बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करें, अपने बेसिक्स क्लियर करें बिफोर वी मूव ऑन टू द स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हम मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, आंसर राइटिंग हमें यहीं से स्टार्ट करनी होगी। जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, हमने इस चैप्टर में क्या जाना, हमें क्या क्या करना होगा, जो क्वेश्चंस दिए ना इनको पढ़ो, ठीक है, क्या क्वेश्चंस हैं और इनके क्या आंसर्स होंगे कि हमें खुद से लिखने हैं। फिर अगर हमें नहीं पता चलता है तो हमें आंसर्स फाइंड आउट करने होंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।